चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रयागराज में जल प्रलय की। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर हैं। दोनों नदियां 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनका जलस्तर बढ़ रहा है। बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पानी पहुंच चुका है। शहर में दर्जनों मोहल्ले ऐसे हैं जो जलमग्न हैं। जाज टाउन हो, टैगोर टाउन हो या फिर करेली हो, 3 फीट तक यहां पर पानी भरा हुआ है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने 3 बड़े पंपिंग सेट यहां पर लगाए हैं। एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है, जबकि अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखिए पंपिंग सेट लगाए गए हैं, यहाँ पर पानी निकाला जा रहा है। लेकिन ऐसे कई इलाके हैं प्रयागराज में जहाँ पर इस तरह का जल भराव देखने को मिला है। जल प्रलय एक तरह से आपको बता दें प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। बारिश बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। कई अधिकारी ग्राउंड जीरो पर हैं और हाईकोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है उसके बाद अब धरातल पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए 3 पंपिंग सेट लगाकर पानी निकाला जा रहा है। प्रयागराज के कई ऐसे इलाके हैं, देखिए जाज टाउन हो गया, टैगोर टाउन, पुराव, ये तमाम जो इलाके हैं वहां पर आपको बता दें इस तरह से जो जलभराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और एक तरफ मूसलाधार बारिश ने भी देखिए काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है। प्रयागराज से ये तस्वीरें हैं, भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति और उसके बाद देखिए जल भराव में जो पानी एकत्रित हुआ है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब पानी वहां पर निकाला जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पंपिंग सेट लगाए गए हैं वहां पर और इन मोटर के जरिए आप पानी निकालने की जो व्यवस्था है वो लगातार चल रही है। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुँच चुका है। तो देखिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। गंगा यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, जल भराव से पूरा आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन जब हाईकोर्ट पूरे मामले के संज्ञान लेता है तो प्रशासनिक अमले में खलबली मच जाती है और गहरी नींद से जागकर अब इस समस्या का समाधान में जुट गए हैं। आप देख सकते हैं कि जाज टाउन का इलाका है जहां पर सड़कों पर 3 से 4 फीट का पानी भरा हुआ था। अब इसको पंपिंग सेट के जरिए निकाल कर सीवर लाइन में डालने की कवायद की जा रही है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां लगातार इनका जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और इस समय मेरी मौजूदगी संगम इलाके में है। आप देख सकते हैं कि संगम का वो इलाका है जहां पर रोड पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, लेकिन अब वहां पर जो गंगा और यमुना का जल स्तर है वो बढ़ते हुए अब जो बाढ़ का पानी है वो सड़कों को डुबो दिया है और वहां पर नावें चल रही हैं। आप तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अब यहाँ पर जहां पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां पर नाव चल रही हैं और जो संगम किनारे घाटिया तीर्थ पुरोहित थे अब वो अपना सामान समेट कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। अब ये जो बाढ़ का पानी है वो लेटे हनुमान मंदिर तक आ गया है। आप देखिए कि लेटे हनुमान मंदिर का कॉरिडोर है और उसी कॉरिडोर तक ये जो बाढ़ का पानी है वो पहुंच चुका है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, 1-2 दिन के अंदर गर्भगृह में यानी हनुमान जी के गर्भगृह में जो बाढ़ का पानी है वो जाएगा। माँ गंगा लेटे हनुमान जी को स्नान करेंगी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर हर साल माँ गंगा हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं और जब स्नान किया जाता है तो उसके शुभ संकेत माने जा रहे हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो देखिए लगातार वो इलाका जहां पर गाड़ियां दौड़ती नजर आती थी वहां पर अब पानी भरा हुआ है। ये संगम का वो इलाका है। अब देखिए वहां पर नाव चल रही है। प्रयागराज में बाढ़ लगातार बढ़ रही है। राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राहत अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों तक पहुंच रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। मेडिकल किट, फूड पैकेट का वितरण किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राहत और बचाव कार्य
जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। लोगों को वहां से निकाला भी जा रहा है। जो अत्यधिक प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन फूड पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं लोगों को। आप देखिए, लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे अपने घरों पर शरण दी हुई है क्योंकि पानी भरा हुआ है। लेकिन बाढ़ राहत सामग्री फिलहाल लोगों तक पहुंचाई जा रही है नाव के जरिए ही, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है वो लगातार लोगों तक राहत पहुंचा रही है। तो सीएम के निर्देश पर मदद पहुंचाई जा रही है। ये देखिए तस्वीरें हैं, लोगों को निकाला भी जा रहा है। छत पर लोगों ने शरण ली हुई है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज से इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और राहत सामग्री का वितरण भी लोगों को किया जा रहा है। अगर किसी को बाहर जाना है तो आप कृपया आ सकते हैं। बात आजमगढ़ की करेंगे और आजमगढ़ में सगड़ी क्षेत्र में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और आपको बता दें, बदरहुआ में नदी खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर और डिग्गिया में 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटान तेज होने से ग्रामीणों की चिंता पड़ी है। 3-4 दिनों में करीब 14 बीघा जमीन नदी में समाने का दावा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाटों के जलमग्न होने से अंतिम संस्कार में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट की छत पर शवदाह किया जा रहा है। गंगा का जलस्तर 67.8 मीटर पहुंच गया है और करीब 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए घाट किस तरह से जलमग्न हो गए हैं। छतों पर शवदाह किया जा रहा है। 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। वाराणसी की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर घाट भी पूरी तरह से जलमग्न है। मणिकर्णिका घाट पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। गंगा का जलस्तर इस कदर बढ़ा हुआ है कि शवदाह जो है वो छत पर किया जा रहा है। घाट की छत पर जो है वो शवदाह किए जा रहे हैं। करीब 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। नेपाल के बैराजों से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश की वजह से अयोध्या में भी सरयू नदी उफान पर है। जलस्तर खतरे के निशान से 37 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। सदर, सोहावल, रुदौली के तटीय इलाकों में ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं। फिलहाल बाढ़ नहीं है, लेकिन जलस्तर बढ़ने पर गांव में पानी घुस सकता है। आप देखिए, ये सरयू का रौद्र रूप है क्योंकि लगातार पानी छोड़ा जा रहा है बैराज से, और इसकी वजह से आप देखिए फिलहाल बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में चिंताएं बढ़ गई हैं। जलस्तर बढ़ने पर गांव में पानी घुस सकता है। प्रतिदिन बारिश की वजह से अगर देखा जाए सरयू का जलस्तर प्रतिदिन बढ़ रहा है, और जलस्तर बढ़ करके आज अगर देखा जाए तो चेतावनी के निशान से 37 जलस्तर बढ़ा है, मतलब 37 पॉइंट और बढ़ा है। और 37 पॉइंट बढ़ने के बाद दिखा सकते हैं आपको कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि सरयू का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और अगर देखा जाए तो इस समय पानी का बहाव तेज चल रहा है, और पानी का बहाव तेज चलने के बाद अगर देखा जाए तो इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हिदायत दी जा रही है कि वो आगे न जाएं, क्योंकि आगे गहरा पानी है और बहाव भी तेज है। तो बकायदा एसडीआरएफ की जो टीम है यहाँ पर मौजूद है अपने स्टीमर के साथ में, और उनको हिदायत दे रही है। और देखा जाए तो जल पुलिस मौके पर बकायदा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है और लोगों को सीधी बजाकर हिदायत दे रही है कि वो गहरे पानी में न जाए। बैरिकेडिंग लगाई गई है। इसी बैरिकेडिंग में ही श्रद्धालुओं को, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको स्नान करने की हिदायत दी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां